सलाम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम बच्चों हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात की थी और उसी ही कॉन्सेप्ट को हम दोबारा आगे बच्चों कंटिन्यू कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास n+l रूट। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपने ऑर्बिटल्स में फील्ड किया था इलेक्ट्रॉन्स को, वही कुछ एग्जाम्पल दोबारा भी लेंगे अभी हम, ठीक है। लेकिन अभी हम एक और न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। वो आपसे कह रहा है कि दो चीज़ें आप लेंगे, n+l। बच्चों n आप पढ़कर आए थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट शेल था, फिर n की वैल्यू 2 थी तो बच्चों वो हमारे पास l शेल आ रहा था और l फॉर आ गया था एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर में अगर आपको याद हो, आप करके आए थे, अगर मैं लिख रहा था l = 0 या l = 1 या l = 2 और l = 3, तो बच्चों ये था s, ये p ऑर्बिटल, ये d और ये f ऑर्बिटल। आप क्या बता रहे थे? एजीमुथल में आप बता रहे थे ऑर्बिटल की शेप। तो ऑर्बिटल की शेप के लिए इंटीजर ये आ गया था, ठीक है। अब ये दो चीज़ें एक साथ आप समझेंगे। आपने वही टेबल बच्चों हमने दोबारा बनाया हुआ जो आपने लास्ट टाइम किया था। अच्छा, ऐसा आप विस्वेसर रूल भी कह रहे हो या n+l रूल भी कह रहे हो, आपको भी कह रहा है कि भाई आप ऑर्बिटल में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि आप 1s नंबर 1 पे सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर किस में आएंगे? 2s में, फिर बच्चों 2p में, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s, ऐसे। अब वो आपसे कहता है स्टेटमेंट के लिहाज से, भाई सपोज फॉर आपने कोई दो ऑर्बिटल ले लिए, इन दो ऑर्बिटल में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे n+l का। यानी कि मैं आपसे इस तरह कहूँगा, अगर मैं कोई दो ऑर्बिटल ले रहा हूँ, एक ऑर्बिटल में ऊपर से ले रहा हूँ, एक ऑर्बिटल में मिड से ले रहा हूँ, तो आपके पास यहाँ इनका कोई ना कोई आंसर आएगा। तो जो ऊपर वाला आपने फर्स्ट ऑर्बिटल लिया ना 1s, इसका आंसर आना चाहिए लोअर। सपोज करो इसका आंसर आ गया 1। और अगर मैंने मिड से एक ऑर्बिटल ले लिया 3p, तो इसका आंसर ग्रेटर आना चाहिए। अगर पहले वाले का मेरा सपोज करो 1 आया ना इंटीजर, तो मिड वाले का मेरा आंसर आना चाहिए 2, 3, 4, यानी कि 1 ना हो, 1 से ज़्यादा हो। वो ये कह रहा है आपसे, और ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। कैसे? देखो, वो कहता है भाई आपसे कि आप ऑर्बिटल क्या दिखा रहे हो कि ऐसे ऑर्बिटल जो क्या रख रहे हैं, जो n+l की वैल्यू क्या दिखा रहे हैं? लोअर। पहले इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे। कैसे? देखो बताते हैं। हमने कंपैरिजन करने के लिए कोई एग्जाम्पल उठाई, और बच्चों हमने एग्जाम्पल उठाई, सपोज करो मैंने एक ले लिया 2s ऑर्बिटल, या भले चेंज करना चाहे भले चेंज कर ले। एक में ले लेता हूँ चले 3s, ठीक है, और एक में ले लेता हूँ 3p। तो बच्चों ये 3s पहले आ रहा है और 3p बाद में आ रहा है। मैं कंपैरिजन दो का कर रहा हूँ, एक में ले रहा हूँ 3s और एक बच्चों में क्या ले रहा हूँ? 3p। अच्छा, अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ n+l का। n+l, बेटा n की मीनिंग नंबर ऑफ शेल, तो आगे शेल क्या लगा हुआ है? थर्ड शेल है, तो 3। और एजीमुथल क्वांटम नंबर में s ऑर्बिटल की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर में s ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैंने यहाँ लगा दिया 0। तो बच्चों मेरा इस ऑर्बिटल का आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया भाई ये 3। ऐसे ही मैंने सेकंड उठाया 3p, n+l का मैंने लगाया फॉर्मूला। बच्चों n की मीनिंग आ रहा है नंबर ऑफ शेल, ये आ गया 3, और एजीमुथल क्वांटम नंबर में p ऑर्बिटल की वैल्यू क्या आ रही है? 1। चले जनाब, मैंने 1 लिख दी, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? 4। चले जनाब, ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में इसने आपसे ये तो कहा, यहाँ पर भाई कहा गया दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर n+l वैल्यू आर फिल्ड फर्स्ट। तो आपके पास इन दोनों में n+l के लिहाज से जिसकी वैल्यू क्या होगी? लोअर। पहले इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे, बिल्कुल सही है। पहले किसमें फिल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन? 3s में। बाद में किसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3p में। तो 3p ऑर्बिटल का आंसर बच्चों क्या आया? 4। n+l के लिहाज से इसका आंसर आया 4, तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट के लिहाज से हमने एग्जाम्पल कौन सी सेट की? हमने कहा कि अगर मैंने कोई दो ऑर्बिटल लिए और उसमें n+l के लिहाज से अगर वैल्यू क्या आ रही होगी? लोअर। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे, बाद में किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे? जिसमें आंसर आ रहा होगा ग्रेटर। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है आपके ध्यान में सवाल आ रहा हो कि सर अगर दो ऑर्बिटल मैंने लिए और दोनों ही ऑर्बिटल के आंसर सेम आ जाए, तो फिर हम कैसे आंसर निकालेंगे? तो इसको देखने के लिए आप कोई ऐसे एग्जाम्पल देखें कि जिसमें दोनों के आंसर आ रहे हों सेम। कैसे? अब मैं अगर कंपैरिजन करूं किसका?
भैया अगर मैं अब ले लेता हूँ, जैसे कि अब मैं ले लेता हूँ 3p और 4s। अब इन दोनों में पहले कौन आ रहा है? पहले आ रहा है 3p। अब देखते क्या होता है। अगर मैं पहले ले रहा हूँ 3p और बाद में क्या ले रहा हूँ 4s। चले मैं इस एग्जाम्पल का रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ। भाई पहले मैंने क्या लिया? पहले मैंने ऑर्डर में लिया है और 3p ये मैंने सॉल्व कर लिया है 3p। अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें दोनों का आंसर आ जाए इक्वल। तो भाई मैंने लिया 4s, ये रहा। n प्लस l का मैंने लगाया फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 4 और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में s ऑर्बिटल की वैल्यू क्या आएगी 0। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में s ऑर्बिटल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो बच्चों मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। अब दोनों का ही आंसर सेम आ गया, इसका भी आंसर 4 है, उसका आंसर भी 4 है। अब क्या करें? अब हमें देखना होगा अगर दोनों का आंसर सेम है। अगर दोनों का आंसर सेम आया, क्या आया बच्चों? हमारे पास n प्लस एल के लिहाज से 4 आ रहा है। तो अब स्टेटमेंट का दूसरा कॉन्सेप्ट, इफ टू ऑर्बिटल्स विच हैव सेम n प्लस एल वैल्यू। अगर मैं कोई दो ऑर्बिटल हैं अगर मैं ले रहा हूं तो वो क्या रख रहे हैं? वो रख रहे हैं n प्लस एल की वैल्यू क्या हो रही है उनकी सेम। ये रही। अगर मैंने दो ऑर्बिटल लिए, एक लिया 3p एक लिया 4s, इन दोनों में n प्लस एल का आंसर क्या आ गया? इक्वल, सेम आ गया। तो क्या हुआ? देन ऑर्बिटल लोअर n वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट। मीनिंग ये आ रहा है, अब आप ये देखोगे इन दोनों में n की वैल्यू किस में लोअर है? n की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है? यहाँ n की वैल्यू आ रही है 3 और यहाँ n की वैल्यू क्या आ रही है 4। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ रहा होगा तो आप पहले कैसा अंदाजा लगाओगे कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे? तो जिसमें n की वैल्यू क्या हो रही होगी? लोअर। यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई? लोअर। क्या आ गई बच्चों? हमारे पास 3। अब अगर n की वैल्यू में 3 आ रही है, इसके माने पहले इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, किसमें? 3p में। बाद में किसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे? 4s। बिल्कुल ठीक है, आप देख लो, आप टेबल बना हुआ। टेबल के लिहाज से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फील्ड हो रहे हैं बच्चों? 3p में। बाद में इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे? 4s। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ना। कैसे? पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p और बाद में आएगा 4s। तो बिल्कुल ठीक है, इन दोनों में आंसर सेम आ गया। तो अंदाजा कैसे करें हम? तो हम कैसा अंदाजा करेंगे? जिसमें n की वैल्यू क्या होगी? लोअर, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास n प्लस एल का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर इससे पहले भी काम किया। वो अगर आपको याद हो, हमने पहले किया था FO प्रिंसिपल, जिसमें हमने क्या करा था? इसमें हमने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड करे थे, लेकिन वो हम किससे कर रहे थे? एटॉमिक नंबर से। आपको इन सब ग्रुप्स के जनरल फॉर्मूले भी बताए थे, ग्रुप 1 से लेकर 8 तक, और उन जनरल फॉर्मूले के साथ हमने हर एक की एक एग्जाम्पल भी कराई थी। तो जब हमारे पास ये एक और कॉन्सेप्ट आ रहा था जो कि वेरीफाई कर रहा है इसी कॉन्सेप्ट को, लेकिन इसने एक स्पेसिफिक फार्मूला दे दिया, और वो फार्मूला क्या दे दिया? n प्लस एल। n की मीनिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l की मीनिंग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। लेकिन इसमें मेन काम की बात यह है कि आपको एजीम्यूथल के इंटीजर्स याद होने चाहिए कि एजीम्यूथल के इंटीजर्स हैं क्या। है कि s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 और f की वैल्यू 3। तो बच्चों फिलहाल हम यहाँ नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ आएंगे। आप वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।